वेलकम बैक। आदाब। दिस इज़ हिना बेग एंड आई एम अ सोल्यूशन थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे थर्ड पिलर के बारे में, जो कि है हमारे इमोशंस या भावनाओं के बारे में। इस लॉकडाउन के टाइम पे जब हम लोग सब घर से काम कर रहे हैं और बच्चे भी घर में हैं, बड़े भी घर में हैं, बुज़ुर्ग भी घर में हैं, बाहर आना जाना कम है, तो इस कंडीशन में अमूमन लोगों का जो मिजाज है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। लोग थोड़ा गुस्से में रहने लगे हैं और उनके अंदर अपने ऊपर भरोसा थोड़ा सा कम होता जा रहा है, स्पेशली क्योंकि आगे होप कम दिखने लगती है। तो लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो अभी ठीक है भी नहीं है, या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे क्या होगा। तो अपनी सोच को हम फ्यूचर में ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपकी तवज्जो इस पे लाना चाहते हैं कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, और इमोशंस जो क्या होते हैं, हमारे रिएक्शन होता है कि कोई ना कोई चीज़ हुई होती है घर में, या कुछ किसी ने कहा होता है जिसके नतीजे में हम कुछ जवाब देते हैं, या तो फिर हम जवाब ना दे के अपने अंदर ही गुस्सा रख लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, और फिर हमारे अंदाज़ से पता लगने लगता है कि हमें कोई ना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है। तो अगर आप, जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी मीटिंग हो रही है, तो किसी ने दरवाज़ा कस के बंद कर दिया या कोई ज़ोर से बोल दिया, तो होता ये है कि या तो मीटिंग के बंद करके, पॉज करके आप जाते हैं फ़ौरन अपना रिएक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, या तो गुस्सा भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, या मीटिंग होने के बाद आप जाके अपनी राय ज़रूर देंगे, और वो भी बहुत अच्छे अल्फाजों में नहीं होगी। तो ये आपको आइडिया नहीं था कि वो दरवाज़ा कैसे बंद हुआ। हो सकता है हवा से बंद हो गया हो सकता है आपके पेरेंट्स हो और बाय मिस्टेक उनको याद नहीं रहा हो, धोखे से बंद हो गया हो। ऐसा तो नहीं है कि हर बार होता है, कभी कभार हो सकता है, बच्चों से भी हो सकता है। तो ये उनकी छोटी सी एक चीज़ थी जिसकी वजह से आपने अपने जहन में बहुत पता नहीं क्या क्या राय उसमें इजाद कर ली है, और जाके आपने माहौल थोड़ा सा वो कर दिया, तल्ख कर दिया, या फिर कह दीजिए बहुत टेंस हो गया है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी, जैसे मतलब ये मैं आपको बहुत एग्जाम्पल ऐसा बता रही हूँ कि जो बहुत कॉमन देखे गए हैं। दूसरी एक चीज़ है कि आपके बच्चे अगर आपके यहाँ हैं और वो लोग आराम से बैठ के अगर कुछ मोबाइल पे कर रहे हैं और उसी टाइम पे आपने उनको देख लिया, तो बिल्कुल नेचुरल है कि आप उनको कुछ ना कुछ बोल देंगे, और ऐसा बोलेंगे जो आपको पता है अंदर से सही नहीं है, लेकिन आपने अपना व्यू रख दिया है, आपने कह दिया है। हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने उसी वक्त ब्रेक लिया हो सकता है वो लोग वाकई में कुछ काम कर रहे हों, अपना काम ख़त्म करने के बाद रिलैक्स कर रहे हों। वजह कोई भी हो सकती है, आपने वजह नहीं जान के अपना राय ज़रूर उनको दे दी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस माहौल में एडजस्ट करने की। वो भी आदी हैं, वो भी छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको पता है बाहर जाके उनको भी मज़ा आता है, कहीं वो तो ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वो बेस्ट ऑफ ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर आप इन चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, या सोने में आपको पूरी खामोशी चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप कोशिश करिए उस टाइम पे सोएं जिस टाइम पे सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। या अगर घर में खाना बन रहा है तो खाना एक टाइम पे बना लिए, क्योंकि घर के आजकल जो है छोटे हैं, सब ज़्यादा लोग हैं, काम सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, सब चीज़ें मेंटेन करनी होती है, साइलेंस मेंटेन करना होता है। तो किचन में जब कोई काम होता है तो उसकी आवाज़ होती है। अब वो किसी के हाथ में नहीं है कि वो आवाज़ कम हो जाए, वो होगी, अगर खाना चाहिए तो वो होगी आवाज़। तो उसको भी मैनेज करिए कि हम इस टाइम पे कर रहे हैं, इस टाइम पे कोई दूसरा फ्री हो, तो आपस में एडजस्ट करना होता है, एकोमोडेट करना होता है एक दूसरे को, और मिल के काम करना होता है। हम इस बात पे बहुत यकीन रखते हैं, सबको आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि सब अपने हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ, अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कम हो रही है, या आपका काम जो है आपने वक्त पे नहीं किया, इसका रिएक्शन क्या होगा? अगेन हमारे जज्बात होंगे।
हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। अब वो क्यों होंगे? क्योंकि हमने अपना काम वक्त पे नहीं किया। हमको पता है अब ये होने वाला है, हमारे बॉस हमसे पूछने वाले, या हमारे स्कूल की टीचर हमसे पूछने वाली, या हमारे मेहमान तो आजकल कम है, लेकिन हमको वक्त पे खाना देना है। तो कोई भी जो भी काम करने थे वो अगर पहले नहीं किए हैं और वो हमने डिले कर दिया है, तो जैसे जैसे वक्त उस काम को दिखाने का होता है तो वो नज़दीक आता है, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो हम दूसरे पे गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, दूसरे पे नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। तो ये नेचुरल होता है, और इस चीज़ को नेचुरल ना होने दे लगातार। तो अपना काम वक्त पे करिए। देखिए आपकी एनर्जी क्यों कम है, आपने बहुत देर तो नहीं कर दी खाने में। लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे गैप्स में थोड़ा थोड़ा खाइए। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका काम में दिल नहीं लग रहा है और उसकी वजह उसको करते इर्द गिर्द आपको अगर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो आप फ़ौरन नोटिस करिए कि क्या क्या वजह हो सकती हैं। क्योंकि आप एज अ पर्सन नहीं चाहेंगे कि आपको इस मूड में रहना अच्छा लगेगा बहुत टाइम तक। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप नहीं थे ऐसे। अब क्योंकि हालात ऐसे हैं, तो हो सकता है अब घर में हैं तो हम रिलैक्स मोड में हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी काम जो है डिले हो जाता है। तो ये सब ना हो, तो अपना काम बिल्कुल वक्त पे डिटर्मिन्ड होके बहुत जोश के साथ ख़त्म कर दें। ऐसा ना हो कि अच्छा लीजिए भाई 10 दिन का काम आपने एक बाज़ वक्त 2 दिन में कर दिया, और 2 दिन का काम जो है आप 10 दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो हम अपनी भावनाओं के साथ अपना खेल खेलते हैं कि जब मर्ज़ी आए कर लें, हम कर तो ख़त्म तो कर ही लेंगे। बिल्कुल आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसका आप प्राइस क्या पे करते हैं? अपना सुकून। तो वो सुकून को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि इसकी वजह से घर का माहौल जो है अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त चिड़चिड़े हों या हर वक्त आप गुस्से में हों। आपको खुद जायज़ा लेना है कि हम कौन से टाइम पे गुस्सा ज़्यादा करते हैं, या कौन से टाइम पे हमको चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस होता है। क्या वो शाम का टाइम है, क्या भी वो सुबह का टाइम है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ से आप इवैल्यूएट करेंगे अगर, और उससे कंपेयर करेंगे अपने काम से रिलेटेड आपका जो उस वक्त इमोशन है या आपके जो जज्बात हैं उस टाइम पे, उसको आप देखेंगे गौर से, तो आपको ज़रूर हल मिल जाएगा। आपका जो सोच है अगर बहुत फ्यूचर में है, तो वो भी एक वजह हो सकती है आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम करने के लिए। क्योंकि आप हर वक्त अगर बात का ही सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वक्त जो आपको अभी करना है, तो वो आप तो 100% नहीं दे रहे हैं। इसके मतलब आपने उस वक्त के साथ थोड़ी चीटिंग करी है। आप ईमानदार नहीं थे अपने काम के लिए, क्योंकि आपने अपने उस काम के टाइम पे दूसरे काम के बारे में सोचा और उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जब काम कर रहे हैं तो फोकस होके करिए। ये काम आप अभी करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप आगे के बारे में सोच सकते हैं कि अब क्या करें। पहले ये काम तो कर लें जो आपके हाथ में है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपने ध्यान भी रख लिया, ठीक है, आपने खाना भी वक्त पे खा लिया, आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं और कितना सारा खा रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है। तो वो सब मेंटेन होना चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए, और मेंटेन होने के बाद भी अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जैसे पहले भी हमने बताया था जब हम जिस्मानी तौर पे बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमने आपको बताया है कि कैसे वो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि हम कोई चीज़ अलहदा नहीं कर सकते, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई होती है। तो उससे पहले हमने रवैये के बारे में बात की थी, कैसे आप उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं तब्दीली, जिससे कि आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो, घर में माहौल भी थोड़ा बेहतर होगा। क्योंकि अगेन कोई भी चीज़ हम अलग से नहीं बात कर सकते हैं, सब एक चीज़
से दूसरी चीज़ में कनेक्टेड होती है। तो आपको अपने खाने का ध्यान रखना है। बाज़ वक्त अगर गुस्सा आ रहा है, आप या तो सुन रहे हैं किसी का गुस्सा, तो उस टाइम पे आप जवाब ना दें, उस पर रिएक्ट ना करें। आप खुद भी गुस्से में हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। आपने बहुत काम किया, आपके अंदर थकान है। अगेन, हम जिस्मानी तौर से बहुत थके हुए हैं, तो हम जहनी तौर पे भी थक जाएंगे, तो उसकी वजह से हम अब किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। तो उस टाइम पे आप क्विक उस नोट के लिए आप अपने हाथ में पानी लें, आप पानी फ़ौरन पीजिए, जाके मुंह धो लीजिए। ये सब पता होने के बावजूद आप अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये फ़ायदा करेगा भी कि नहीं करेगा। तो ट्राई ज़रूर करें पानी पीने का उस टाइम पे। और जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं हमको गुस्से में या चिड़चिड़ापन में ला सकती है ऐसी सिचुएशन में, तो उस टाइम पे अपनी टोन जो है थोड़ी नीची कर लें। जैसे आप बात कर रहे हैं तो जैसे वॉल्यूम कम करते हैं हम लोग अपने फ़ोन पे, या अगर हम रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं तो वॉल्यूम कम करते हैं, या टीवी पे देख रहे होते हैं, तो उसी तरह अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लीजिए। कोशिश करके देखिएगा, ख़ास तौर से जब आपको अंदर से महसूस हो रहा हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे सिर्फ टोन थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, पानी पीजिएगा, अपना काम वक्त पे करिएगा। अब मान लीजिए ये सब आपने किया भी, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर अभी भी गुस्सा है और आप बहुत ज़्यादा दूसरों को कह देते हैं नो, या फिर अब आप उस सिचुएशन में कि अब हम किसी की नहीं सुन सकते, आई एम डन विद इट, देन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सेशन ले लीजिए। 3 सेशन के अंदर ही आप लोग देखेंगे कि कितना बेहतर महसूस करेंगे। क्योंकि होता क्या है, एंगर है या गुस्सा है, क्रोध है, ये जो चीज़ें होती हैं ये एक दिन में नहीं आती हैं। ये ज़रूर कहीं ना कहीं कोई और रीज़न भी हो सकती हैं जो कि हमारे गुज़रे हुए वक्त से कनेक्टेड होती हैं। तो हो सकता है हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो जिसमें हमें बहुत बुरा लगा हो, एंड हमारे सोच के अनुसार वो चीज़ ना हुई हो, तो हमें बहुत गुस्सा है उस चीज़ को लेके, या कोई हमको कोई बात कह देता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है उस बात से। तो कभी कभी लोगों के अल्फाज बहुत चुभ जाते हैं, तो वो चीज़ें घूमती रहती हैं हमारे अंदर, जाती नहीं है। हम भूल नहीं सकते हैं, ना हम फॉरगिव कर सकते हैं किसी को, ना हम माफ़ कर पाते हैं किसी को। तो वो अगर सिचुएशन है तो प्लीज़ सेशन लेके उनको रिज़ॉल्व करिए। आप देखिएगा 3 या 5 सेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें सुलझ जाएंगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आप लोग भी उसी की तरह बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आप लोग का दिल बहुत अच्छा है। किसी को नहीं अच्छा लगता है कि वो किसी से मतलब बहुत दिन तक गुस्से में रहे, या खुश ना रहे, या अच्छी तरह बात ना करे। ऐसा तो नहीं है, हमारी समझ में तो ऐसा नहीं है। सब लोगों का दिल करता है सब चीज़ें बहुत अच्छी रहे, और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन कोशिश तो एक तरफ से शुरू होनी है ना। अब पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, सबसे पहले खुद में बहुत हौसला अपने अंदर पैदा करना है, खुद के कॉन्फिडेंस जो है, बहुत यकीन जो है उसको बहुत पुख्ता करना है। तो आप देखेंगे कि आपको फिर इतना गुस्सा नहीं आएगा। तो इस टाइम पे आपस में सबको अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। ये वक्त भी गुज़र जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये सब के लिए आजमाइश का टाइम है, सिर्फ हमारे एक फैमिली के लिए नहीं है। सब लोग इसको तरह तरह से गुजार रहे हैं, और सबके लिए दुआ करिएगा। और हौसला नहीं ख़त्म होने देना है, ठीक है? तो खूब खाइए पिए, मज़े करिए, खूब काम करिए, दिल लगा के करिए, अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करिए। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम है तो उसके कोर्सेज़ करिए। इस वक्त का भरपूर आपको फ़ायदा लेना है। सब चीज़ें ठीक हैं, बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए आपको।
साथ में वो जज्बा हमेशा कायम रहना चाहिए आगे बढ़ने का। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।